ये थीम है, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन। इसमें क्या है कि ये दो किंग्स के बीच की गेम है। जैसे मान लो ये किंग उठा के, पहले मान लो यहाँ पे था, किंग उठा के मैंने इसके सामने रख दिया, ब्लैक के एकदम सामने, बीच में एक स्क्वायर का डिस्टेंस है मान लो, तो इसको बोलते हैं कि अब वाइट के पास ऑपोजिशन है। तो अगर यहाँ पे ब्लैक की मूव है तो वाइट हैज़ द ऑपोजिशन। बेसिकली वाइट इज़ इन द एडवांटेज इफ इट्स ब्लैक टू मूव। ऑपोजिशन उसके पास है जिसके पास की स्क्वायर्स या इन क्रिटिकल स्क्वायर्स का कंट्रोल है। अब यहाँ पे अगर मान लो ब्लैक की मूव है, राइट, तो ब्लैक कहीं यहाँ जाएगा तो वन ऑफ द स्क्वायर का कंट्रोल लूज़ कर दिया, राइट। अगर ब्लैक यहाँ जाएगा तो स्क्वायर का कंट्रोल लूज़ कर रहा है। सिमिलरली पीछे चला गया तो तीनों को ही लूज़ कर गया। तो इसलिए now white has the opposition because white is basically controlling these three squares, these key critical squares. So if this king has the control over these three squares, then this king has the opposition. तो अगर ये यहाँ पे था पीस, या यहाँ पे था, या यहाँ पे था, और उठ के यहाँ पे आ गया इसके सामने विद वन स्क्वायर ऐसा डिस्टेंस है जैसे, तो इसे बोलते हैं कि ये इसके पास ऑपोजिशन है। हैविंग ऑपोजिशन इज एडवांटेज। सो अब ये इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ब्लैक यहाँ पे ड्रॉ के लिए खेल रहा है, उसके पास तो कोई है नहीं पॉन वॉन। वाइट जो है विन के लिए खेल रहा है, तो एट मैक्स तो ड्रॉ हो जाएगी, नहीं तो वाइट अगर परफेक्ट प्ले में खेलेगा तो विन हो जाएगी। तो ऑपोजिशन है, तो इसलिए ये विनिंग है। अगर जिसके पास ऑपोजिशन है वो विनिंग है। कैसे विनिंग है? जैसे ये बताया मैंने कि उसको स्क्वायर देना पड़ेगा, ये वाला स्क्वायर दे या वो वाला स्क्वायर दे। मान लो उसने ये वाला दे दिया, इधर आ गया ये, तो हमने ये वाला स्क्वायर कैप्चर कर लिया। अब ये आगे कहीं अगर आया तो ये पॉन आगे भागने लग जाएगा, तो वो फिर वापस जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, कहीं पे भी गया, चलो यहाँ पे गया तो यहाँ आ गए आप, फिर ऑपोजिशन लेके, फिर वो कहीं भागा, फिर आप इधर आ गए अंदर। तो आप देखोगे कि वैसे धीरे धीरे करके एंटर करते जा रहे हो आगे। और भी कितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि वो यहाँ नहीं वहाँ जाता, कहीं भी जाता वो। एंड मोर ओवर आपके पास एक ये बफर मूव भी है, घूम फिर के मान लो अभी इस पोजीशन पे यहीं पे इसने भी ऑफ कुछ अपने वीक चल के जो भी है यहाँ उसने ऑपोजिशन ले ली। अब फिर आपके पास एक और मूव है, बफर मूव। आपने एक मूव वेस्ट करी, फिर आपके पास ऑपोजिशन है, फिर उसकी मूव है ब्लैक की, फिर इधर उधर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर वो कहीं यहाँ हटेगा, फिर आप यहाँ जाओगे, फिर वो पीछे कहीं जाएगा, फिर ऐसे ये ऐसे, वैसे पुश आ गया, वटेवर ये पीछे पीछे चला गया, इधर आ गया, चलो इधर आ गया, इधर आ गया, फिर वो हट गया, कहीं कहीं चला गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, और ये क्वीन बन गया। तो ये स्ट्रक्चर है इसका ऑपोजिशन का, राइट। तो इसमें एक और चीज़ भी रहती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑपोजिशन। आपने बेसिकली ये फंडा है ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स का। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये बैठा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें, या मैं अगर कुछ चलो टिपिकल उस तरफ से बना देता हूँ स्ट्रक्चर। मान लो ये ब्लैक का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये ऐसे है, ऐसा कुछ पोजीशन है अगर, तो अब वाइट को अगर यहाँ से ऑपोजिशन लेनी है, डिस्टेंस में बात कर रहा हूँ, ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फंडा समझो इसमें। जैसे पहले मैं था एक स्क्वायर का डिफरेंस है, यानी कि वन इज़ ऑड। अब यहाँ से अगर इसने यहाँ चल देगा तो ब्लैक ने ऑपोजिशन ले लिया एक चल के, राइट। अब लेकिन अगर वाइट यहाँ चलता है तो वाइट के पास ऑपोजिशन है।
3 स्क्वायर का डिफरेंस है बीच में, और नंबर ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस है, और किंग अपार्ट खड़े हैं, सो ऑपोजिशन है। बेसिकली वो 1 स्क्वायर का फंडा नहीं है, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फंडा है। तो दिस इज डिस्टेंस ऑपोजिशन। यहाँ वाइट के पास ऑपोजिशन है, राइट। तो ये ड्रॉ के लिए खेलता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ये परफेक्ट मूव नहीं है, इसमें तो आप ऑपोजिशन उसको दे रहे हो। यहाँ पे मूव है ये, इस तरह से डिस्टेंस ऑपोजिशन लेना। अब वो यहाँ आता है तो आप यहाँ से आपने ऑपोजिशन ले ली। अगर ब्लैक एक पुश आए करता है तो आपने यहाँ से ऑपोजिशन ले ली। यहाँ उसने ये पुश किया, आपने यहाँ मूव कर दिया तो उसने ऑपोजिशन ले ली, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन आपको रखनी है अपने पास। अगर आप डिफेंड कर रहे हो यहाँ पे बीइंग वाइट, तो आपको ऑपोजिशन रखनी है। जैसे स्ट्रक्चर में ये मूव रॉन्ग है, आएगी दोनों मूव रॉन्ग है, डिस्टेंस ऑपोजिशन रख लो 3 स्क्वायर्स देके, तो आप ड्रॉ के लिए खेल सकते हो गेम। ऑलराइट, तो दिस इज़ अबाउट ऑपोजिशन और ये की स्क्वायर्स, क्रिटिकल स्क्वायर्स जो हैं, एंड डिस्टेंस ऑपोजिशन। इसमें एक चीज़ रह गई है जो एक रेयर नहीं, बट एक ऐसी पोजीशन जिसमें ऑपोजिशन मैटर नहीं करती। जब आपका पॉन, मान लो पॉन ऊपर को जा रहा है, ऑफ कोर्स वाइट पॉन यहाँ पहुँच गया है, नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ऑपोजिशन डजंट मैटर। अब यहाँ पे आपकी बीइंग वाइट भी मूव है, तब भी आप यहाँ पे ये चलते हो, वो यहाँ जाएगा नहीं, वो तो आप फिर आपका वाइट बढ़ जाएगा, तो वो ऑपोजिशन मेंटेन करेगा। आप पुश करोगे, भाग सकता नहीं है, और फिर यहाँ पे आएगा, फिर आप देखो यहाँ पे कैसे एंटर करें। इस तरह से जब आप एंटर करें विदाउट एनी चेक, बेसिकली आप इस रैंक पे पहुँच रहे हो विदाउट एनी चेक, 7th रैंक पे पहुँच रहे हो विदाउट एनी चेक, इट्स विनिंग। एक स्क्वायर है ये, पुश किया आपने किंग को, बन गई क्वीन, विन हो गया। सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर से डजेंट मैटर, अगर उसके पास ऑपोजिशन है स्टिल इज लूजिंग, राइट। हाँ, इसका एक स्टेप पीछे कर देता हूँ। नो, दिस इज ड्रॉ, देख लेते हैं वो भी कैसे। दिस इज ड्रॉ इफ इट्स वाइट टू मूव, इधर गया वो इधर आ गया, इधर गया वो इधर आ गया, इधर गया वो फिर इधर आ गया, राइट। तो अल्टीमेटली फिर आपने पॉन पुश कर दिया, राइट। वो फिर यहाँ पे आ गया, आपने फिर पॉन पुश कर दिया। अब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखने वाली बात है। अब अल्टीमेटली किंग आगे आएगा, फिर इसने ऑपोजिशन ले ली, अब आप फिर चेक दोगे। अब यहाँ पे आप चेक पे एंटर कर रहे हो, तो यहाँ आ गया, इट्स स्टेलमेट। डिफरेंस, आई थिंक आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। तो ये वाला पॉन अगर आप चेक से एंटर कर रहे हो तो आप ड्रॉप के लिए जा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ये स्क्वायर है, इसको यहाँ पे बिलोंग करना था। मगर किंग यहाँ बिलोंग करता तब आप विदाउट चेक एंटर कर रहे हो, और एक स्क्वायर इसको यहाँ से मिल रहा है। चेक से एंटर करते तो वो इसी प्रमोशन वाला पे पहुँच जाता और ये स्टेलमेट कर देता फिर। इसलिए विदाउट चेक एंट्री चाहिए हमें। ऑलरेडी किंग यहाँ पे होना चाहिए था कि उसको अब हटना पड़े उसे। जैसे ही वो हटेगा आपका किंग एंटर कर जाएगा, यहाँ से क्यों नहीं हो जाएगी। दिस इज़ दी पोजीशंस। रिकैप, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया, ये ऐसी पोजीशन है, ऑपोजिशन है इसके पास, विनिंग है। ब्लैक के पास ऑपोजिशन है, ड्रॉ है ये गेम। वाइट के पास ऑपोजिशन है, विनिंग है। हाँ, इस पोजीशन पे इट डजेंट मैटर, क्योंकि इसके पास बफर है। किसी के पास भी ऑपोजिशन हो वो बफर यूज़ कर लेगा, और ऑपोजिशन में कोई फंडा नहीं है कभी भी। ऑपोजिशन, वाइट के पास कंट्रोल है ऑपोजिशन लेने का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मूव है, राइट। एक डिस्टेंस ऑपोजिशन का भी हमने देख लिया। चलो, यही मामला आज के लिए, बाय।